जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया एक ऐसी वैकेंसी के बारे में। सरकार साथियों, जो लेखपाल की वैकेंसी है, जो काफी अच्छा वैकेंसी है। मैं टोटल प्रोसेस बताने वाला हूं, पूरा प्रक्रिया में बताऊंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वैकेंसी का डिटेल्स क्या होगा। साथियों, बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, यह जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है। यूपीएसएसएससी हैज रिलीज्ड नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेखपाल पोस्ट। साथियों, इसके बारे में डिटेल्स में मैं बात करूंगा। इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट की बात होती है। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा। साथियों, यहाँ पर आपको देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो इसका स्टार्टिंग डेट है साथियों, वो 29 दिसंबर 2025 है। और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है साथियों, यह 28 जनवरी 2026 रखा गया है। ठीक है। लास्ट डेट फॉर पे लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट के बारे में 28 जनवरी 2026 रखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्शन सुधार के लिए आपको करेक्शन अगर करना है तो 4 फरवरी तक आप जो है इसका सुधार कर सकते हैं। एग्जाम जब एडमिट कार्ड आएगा तो फिर आपका एग्जाम का डेट भी निकल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 25 रुपया रखा गया है। इसके बाद साथियों, एससी एसटी के लिए 25 रुपया रखा गया है। और पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी 25 रुपया रखा गया है। एक चीज और समझ लीजिए कि इसका पेमेंट मेथड क्या होने वाला है साथियों। इसका जो है आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है। आपको जो है इसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ईटीसी के माध्यम से, कैश कार्ड इत्यादि के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद मैं बात करूं कि टोटल पोस्ट की बात करें तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट में आपको मैं बता दूं कि 7,994 पोस्ट है जो टोटल पोस्ट रखा गया है। ठीक है। इसके बाद साथियों, यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसका एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट क्या होने वाला है। मिनिमम एज कम से कम 18 साल होना जरूरी है। 18 साल तो होना जरूरी है। इसके बाद साथियों, 18 साल के बाद साथियों, यहाँ पर 40 साल कम से कम, 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होना जरूरी है। इसके बाद अगर ज्यादा है या कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसके बाद साथियों, आप नीचे आइए, नीचे स्क्रॉल करके मैं और चीज बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जब आते हैं तो आपके सामने कुछ डिटेल्स आते हैं। इस वैकेंसी, लेखपाल वैकेंसी के एक डिटेल्स यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, पोस्ट नेम क्या है तो यूपीएसएसएससी लेखपाल का जो पोस्ट है। साथियों, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 7,994 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर आप जो है, आपको मैं टिक लगा के बता दे रहा हूँ। इसके बाद साथियों, जब मैं नीचे आता हूँ तो नीचे आने के बाद एक चीज और समझ में आता है, जो आप लोग देखिए, अंत तक देखिएगा, अंत तक देखते रहिए, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, वरना फिर समझ से बाहर है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। पोस्ट नेम यहाँ पर तो समझ गए। इसके बाद साथियों, यहाँ पर देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या होने वाली है। दोस्तों, स्किप ना कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है। और जरूर हमको बताइएगा साथियों कि कैसा वीडियोस है। इसके बाद साथियों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि क्या योग्यता है, कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो साथियों जो है, आपको मैं बता दूं, मेरा आज स्वास्थ्य भी सही नहीं है जी, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियोस को डाला हूं और डालता ही रहूंगा। किसी भी हाल में मैं आपके पास नोटिफिकेशन, ऑफिशियल सरकारी अपडेट पहुंचाता रहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया टू बी एलिजिबल। ठीक है साथियों। यहाँ पे देखिए, जो भी उम्मीदवार है अगर 12th पास है किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। यह यूपी सरकार के द्वारा निकाला गया वैकेंसी है, लेकिन आप इस फॉर्म को जो है, कहीं से अगर 12th किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, एक चीज और बात करें कि हाउ टू फिल इस लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2026। आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, ये भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, interested candidate who wish to apply
for the UPSSSC post can submit their application ऑनलाइन बिफोर 28 जनवरी 2026, 28 जनवरी 2026। यहाँ पर लास्ट डेट जो है साथियों, यानी कि 28 तारीख से पहले पहले आपको जो है इस फॉर्म को फिलअप कर देना होगा, जो भी स्टूडेंट, जो भी उम्मीदवार इच्छुक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरा पॉइंट में दिया गया है, यूज द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइडेड बिलो अंडर इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन टू अप्लाई डायरेक्टली। डायरेक्ट आप लिंक पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों अब तीसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेट, यहाँ पर देखिए, अल्टरनेटिवली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएसएसएससी टू कंप्लीट, यहाँ पर टू कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन। ठीक है, मेक श्योर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन 28 जनवरी 2026। 28 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है, आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो है आपको जो है कुछ सजेस्ट किया जाता है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है कि छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़े, उसके बाद ही अपना फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ पर आपको लास्ट डेट, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलता है जब आप नोट को ध्यान से पढ़ते हैं। इसके बाद साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको डिटेल्स में एक चीज और बताने वाला हूँ जो आपको मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए आपको ऑफिशियल में नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जो आप वीडियोस पे बने रहिए और चैनल पे प्लीज जो भी है वीडियोस आप पूरे वीडियोस को देखिए, आपके लिए यह जरूरी वीडियोस है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने मैं रखा हूँ, अंत तक वीडियोस को देखिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बस आप लोग पूरा वीडियोस को देखिए। देखिए ये जो पीडीएफ है, मैं इसको क्या करूँगा, इस नोटिफिकेशन को साथियों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ जो है आप वहां पर जो है वहां से जाकर आप जो है इसका पूर्ण तरीका से आप पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, और आप लोगों से मैं ये विनती करता हूँ कि देखिए चयन का आधार क्या है, जब आप स्टडी करेंगे इस पर तब जाकर आपको जो है चयन प्रक्रिया। और विषय की बात करें तो यहाँ पर जो है साथियों भारत के यानी कि इतिहास से जो है सवाल अधिकतर पूछा जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट मिलेंगे। और इसके बाद साथियों आपको एक चीज और बता दें, यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में पोस्ट जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोस का मेरा इंतजार कीजिए, कमेंट में जरूर हमें बताइए कैसा वीडियोस लगा। जय हिंद, जय भारत।